एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ममता के क्यूट कृष्णा पर। आज की वीडियो में है जो आप अनिरुद्धाचार्य द्वारा कथा सुनेंगे, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान को मानते हैं और शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं मानते, उनके लिए कथा है। तो आप सुनिए। पार्षद ले लो। हर गांव में एक सरपंच होता है। सरपंच हजारों हो सकते हैं भारत में, पर प्रधानमंत्री एक ही रहेगा। देवता 33 करोड़ हो सकते हैं, पर भगवान एक ही रहेंगे। तो ये देवता तो सरपंच जैसे हैं और भगवान तो प्रधानमंत्री के जैसे। सरपंच से लड़ाई हो गई तो सरपंच ने तुम्हारी गली का पानी काट दिया। बोलो हाँ। तो सरपंच गुस्सा हो सकता है, पर प्रधानमंत्री जी को कितने लोग गालियां रोज देते हैं, वो किस पर अपना गुस्सा निकालते हैं? बोलो हाँ कि ना। किसके घर का बिजली पानी बंद करने आते हैं? बोलो हाँ। जो दिन रात प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उनको भी बिजली पानी मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि देवताओं की पूजा, इसलिए हमारे यहां देवताओं के मंदिर नहीं है। भारत में किसके मंदिर हैं? भगवान के। इसलिए कहता हूं, भगवान की आराधना करिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी की उपासना करोगे तो देवताओं के पास एक पावर है। यदि आपने इसकी कामना के लिए इस देवता की पूजा की, तो वो देवता केवल वही फल दे सकता है, पर भगवान तो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। सरपंच के पास कितना पावर है? केवल एक गांव का होगा, पर प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का पावर है। ऐसे भगवान के पास पूरे ब्रह्मांड का पावर है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और क्लियर करूं। देवता और भगवान, देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी कुछ लोग अर्थ करते हैं, करोड़ भी करते हैं। तो करोड़ ही सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सबको गिना जाए। हमारे यहाँ तो सांप को भी देवता मानते हैं, नदियों को देवी, समुद्र को देवता, तुलसी देवी, वृक्ष देवता, ये सारे देवता माने जाएं तो 33 करोड़ ही है। बोलो हाँ। लेकिन भगवान कितने हैं? जोर से, जोर से। एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। वो भगवान का नाम क्या है? उन भगवान का नाम है श्री कृष्ण, श्री राम, श्रीमन नारायण। चाहे आप उन्हें कृष्ण नाम से पुकारिए, चाहे आप उस परमात्मा को राम नाम से पुकारिए, चाहे विष्णु के नाम से पुकारिए, चाहे हरि के नाम से पुकारिए, चाहे आप नारायण के नाम से पुकारिए, बात एक ही है। वो परमात्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन एक बात यहां और समझने की है कि भगवान एक है, पर भगवान के अंग 5 हैं। अब जरा यहां और थोड़ा सा क्लियर कर लो, बात पूरी समझ में आने। ज्ञान होए तो पूरा होए, ना होए तो ना होए। तो पूरे ज्ञान की ओर चलते हैं। भगवान एक हैं। फिर से बोल दो एक बार, ईश्वर। लेकिन उस ईश्वर के अंग 5 हैं। बात समझ में आई? जैसे आपके 2 हाथ, ये आपके ही 2 हाथ हैं, आपका अंग। आपकी आंख आपका ही अंग है, आपका हाथ आपका अंग है, आपका पांव आपका अंग है। बोलो हाँ। एक शरीर में अनेक अंग होते हैं। बोलो हाँ कि ना। पूछता ना किस अंग में दर्द है, डॉक्टर पूछता है किस अंग में
दर्द है तो अंग बताओ कि इस अंग में कि इस अंग में, लेफ्ट में कि राइट में, ऊपर के नीचे। शरीर एक है, लेकिन एक ही शरीर में आपके अंग बहुत सारे हैं। बोलो हाँ। उसी तरह भगवान के 5 अंग हैं। अब आपको ध्यान से सुनाता हूं कौन। ईश्वर के 5 अंग कौन है? ईश्वर का एक अंग है भगवान नारायण का ही एक अंग है भगवान विष्णु। फिर से बोल दो, भगवान नारायण का एक अंग क्या? विष्णु। दूसरा अंग भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान। तीसरा अंग गणपति, गणपति बप्पा। चौथा अंग शक्ति, बिना शक्ति के काम नहीं होता, शक्ति मतलब दुर्गा। पांचवा अंग सूर्य, इसलिए सूर्य में भी नारायण शब्द जुड़ा, सूर्य नारायण। सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंख है। तो कितने हो गए? 5। पांचों के नाम हमें जरा याद कराओ। मुंह बंद करके नहीं, खोलो। भगवान विष्णु, बोलो भगवान, जोर से। भगवान विष्णु, भगवान शंकर। तीसरा गणपति। चौथे दुर्गा। पांचवे सूर्य नारायण। इन 5 की उपासना सनातन संस्कृति में होती है। यदि आप भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण, जगन्नाथ जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, बद्रीनाथ जी, ये सब एक हो गए। एक नारायण मतलब ये सब एक। शंकर मतलब 12 ज्योतिर्लिंग। शंकर मतलब हनुमान जी। हनुमान जी भी किसके भीतर आ गए? क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। दुर्गा, जब दुर्गा का नाम लिया तो 52 शक्तिपीठ आ गई। केला माता, काली माता, भद्रकाली माता, सारी माता आ गई। बोलो हाँ। तो इसलिए हमारे सनातन में इन 5 की उपासना है। यदि आप इन 5 से अतिरिक्त 6वें की उपासना आप करते हैं तो आप गलत हैं। और यदि आप इन 5 की ही उपासना करते हैं या इन 5 में किसी एक के उपासक हैं तो आप सही हैं। ये सनातन है। हर सनातनी को ये बात जान लेना चाहिए। ये हर सनातनी के लिए है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं राम को मानता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं नारायण को मानता हूं, पर मैं शंकर जी को नहीं मानता। यदि कोई ऐसा कहे, कोई कहे कि मैं शंकर जी को मानता हूं पर राम कृष्ण को नहीं मानता, यदि कोई ऐसी बात कहे तो समझ लो ये 1 नंबर का गधा है। एक नंबर का क्या है? गधा। सनातन धर्म का मतलब है आपको सनातन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यदि पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर आप यदि ये कहते हैं कि मैं राम का उपासक हूं पर मैं शंकर जी की पूजा नहीं करता, या मैं शंकर जी का उपासक हूं मैं राम की पूजा नहीं करता, जो हरि और हर में भेद मानता है वो गधा है। हरि हरियोर न भेदा वचन है शास्त्रों का। हरि और हर में कोई भेद। बोलो हरि। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर, इनमें कोई भेद। और जो भेद माने वो कौन? बोलो बोलो गधा है। इसलिए हमारे यहां भेद नहीं। अच्छा ये बताओ, अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त थे, बोलो हाँ, लेकिन अर्जुन ने भी भगवान शिव की तपस्या की कि नहीं? पाशुपते जो अस्त्र है वो किसने दिया? शंकर। भगवान कृष्ण ने ही कही कि अर्जुन ये अस्त्र पाना है तो शिव जी की आराधना करो।
बिना शिव की कृपा से, बिना शिव की कृपा के आपको भगवान कृष्ण नारायण की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी। भगवान के सबसे बड़े भक्त कोई हैं तो शंकर जी। शंकर जी अपने माथे पे कैसा तिलक लगाते हैं? आड़ा, ऐसे त्रिपुंड। क्यों लगाते हैं? शंकर जी का तिलक ऐसे आड़ा है, जबकि भगवान नारायण का तिलक सीधा है। बोलो क्यों? अब बताओ कि आड़ा कौन है और सीधा कौन है? शंकर जी आड़े बैठते हैं कि सीधे? जोर से, जोर से, जोर से। शंकर जी कैलाश में सीधे बैठते हैं और क्षीर सागर पे भगवान नारायण आड़े बैठते हैं, लेटे। तो जो शंकर जी तिलक लगाते हैं माथे पर, वो तिलक क्या है? लेटे हुए नारायण की ही छवि अपने माथे पे लगाते हैं, ये नारायण। और भगवान नारायण के माथे पर जो तिलक है वो शंकर जी बैठे हैं सीधे, तो मानो शंकर जी को ही अपने माथे पे नारायण धारण करते हैं। हरि हरि और न भेदा। इसलिए शंकर जी का तिलक टेढ़ा है, त्रिपुंड, क्योंकि वो टेढ़ा नारायण भगवान लेटे ना, तो पूरा भगवान नारायण का स्वरूप है और शंकर जी खड़े हैं, बैठे हैं सीधा। तो ये छवि माथे पर। पर कुछ लोग हैं जो भेद मानते हैं। अच्छा, भेद क्यों मानते हैं? क्योंकि गधे हैं और इन गधों को आप कैसे समझाओ? इसलिए तनिक भी भेद मानना पाप है। को बड़ छोट कहत अपराध, जो छोटा बड़ा माने वो अपराध। इसलिए सच्चा सनातनी वही है, सच्चा हिंदू वही है कि जो राम कृष्ण नारायण शिव जी दुर्गा और सूर्य और गणेश जी में अपनी आस्था रखे, सबके प्रति आस्था हो सब में। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होगा तो पहली उपासना गणेश जी की होगी। अब आप कहो जी मैं गणेश जी को नहीं मानता, तो तुम गधे हो। गणेश जी को क्यों नहीं मानोगे? कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी स्मृति उठा लो, अधिकांश स्मृतियों में गणेश जी की वंदना पहले है। सूरदास जी कृष्ण के भक्त हैं। बोलो, सूरदास जी किसके भक्त हैं? लेकिन सूरदास जी भक्त कृष्ण के हैं, पर पहली वंदना किसकी करते हैं? सूरदास जी की ही आरती है ये, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महा। ये किसने लिखा? सूरदास जी। एक दंत दयावंत, ये किसने लिखा? सूरदास जी। अब सूरदास जी जबकि कृष्ण के भक्त हैं, पर स्तुति किसकी कर रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन, तो गाइए। तो गणेश जी। अब तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? राम के। बोलो, तुलसीदास जी किसके भक्त हैं? पर तुलसीदास जी राम के भक्त हैं, पर वंदना गणेश जी की कर रहे हैं कि नहीं? आप अपने को सनातनी कहते हो, पर आप गणेश जी को नहीं मानते, आप शंकर जी को नहीं मानते, भगवान नारायण को नहीं मानते, दुर्गा को नहीं मानते। यदि आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाते, बिहार में तो सूर्य भगवान की सबसे बड़ी उपासना होती है। छठ पर्व क्या है? छठ पर्व क्या है? सूर्य भगवान की ही उपासना है छठ पर्व।
धरती का सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत कोई है तो छठ पर्व सबसे बड़ा है। वो कठिन है, जहां सूर्य की, जहां उगते और डूबते सूर्य की आराधना होती है छठ में, छठ पर्व में। बोलो हाँ, 3 दिन से चालू हो जाती है ना, उगते और डूबते सूर्य को प्रणाम। 4 बार उपासना होती है, मध्य सूर्य की भी उपासना होती है, बीच में 12 बजे सूर्य भगवान की। इसलिए हमारे यहां त्रिकाल संध्या होती है 3 बार। इसलिए हम, अच्छा मुसलमान कितनी बार नमाज पढ़ता है? 5 बार। मुसलमान 5 बार नमाज आज भी पढ़ते हैं। वो 5 बार अपने ईश्वर को आज भी प्रणाम करते हैं, पर आप 3 बार भी प्रणाम करना भूल गए। इसलिए तो सनातन का ह्रास हो गया। मुसलमान ने मुसलमान होकर अपनी परंपरा नहीं छोड़ी, पर हिंदू ने हिंदू होकर अपनी परंपरा छोड़ दी। मुसलमान ने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, हिंदू ने गीता पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान ने मदरसा जाना नहीं छोड़ा, हिंदू ने गुरुकुल जाना छोड़ दिया। मुसलमान ने टोपी लगाना नहीं छोड़ी, हिंदू ने तिलक लगाना छोड़ दिया। इसलिए मुसलमानों के वामन देश हैं और पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक ही बन जाए भारत, उसके लिए जूझना पड़ रहा कि एक हिंदू राष्ट्र तो हो। ले दे के अपना नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अब वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमान अपने धर्म, अपनी परंपराओं को लेकर कट्टर है, लेकिन हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को लेकर के कट्टर नहीं है, जबकि होना जरूरी है। अपने धर्म के लिए तो कट्टरता जरूरी है। हम कट्टरता का अर्थ ये नहीं कि मारना, कट्टरता मतलब काटना नहीं, मारना नहीं, जान लेना नहीं। कट्टरता का मतलब ये है कि कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन बिना हम ईश्वर को ध्यान किए, प्रणाम किए हम भोजन नहीं करेंगे। ये कट्टरता। भोजन बनेगा तो सबसे पहले भोग लगेगा, फिर खाएंगे, ये कट्टरता होनी चाहिए। बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे। रसोई में पवित्रता का ख्याल रखेंगे, चप्पल पहन करके नहीं, भगवान का चिंतन करते हुए। 5 बार वो नमाज करता है, तुम 3 बार संध्या, 3 बार ईश्वर की आराधना क्यों नहीं करते? हमारी अपनी संस्कृति, पहले के जमाने में शाम को आरती होती थी। आज भी जब नमाज होती है ना, तो लाखों मुसलमान एक ही टाइम पर नमाज करते हैं। बोलो हाँ। लेकिन हिंदुओं के यहाँ संजी बेरा होती है, दिया बत्ती का टाइम। भारत के हर मंदिर में दिया बत्ती के टाइम घंटा चालू हो जाता है, टन टन टन। पहले के जमाने में सारा गांव एक जगह खड़ा होता था मंदिर में, सब लोग कीर्तन भजन करते, आरती करते, उसके बाद संध्या की ब्यारू करते, शाम का भोजन आरती के बाद। आज के जमाने में मंदिर बने हैं, पर मंदिरों में इलेक्ट्रिक मशीन लगाई गई है घंटा के लिए, टन 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 वो बजा रही है मशीन। आजकल सोचिए हिंदुओं की ये हालत है कि घंटा घंटी शंख बजाने के लिए भी लोग मंदिरों में इकट्ठे नहीं हो पाते, वो भी मशीन लगाना पड़ता है। अब क्या होगा तुम हिंदुओं का? भाई मुसलमानों के देश तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। तुम्हारी अपनी कट्टरता कहां है? शाम तो तुम्हारे लिए भी होती है, शाम मुसलमान के लिए भी होती है। मुसलमान को भी शाम को नमाज करना होता है, तो शाम को तुम्हारे मंदिरों में भी तो आरती होती है। तुम भी तो अपने घर में आरती शाम के टाइम सब परिवार खड़े होके, माँ बेटा पत्नी पति सब खड़े हो जाओ, सारे लोग एक साथ नमाज मुसलमान करता है, तो तुम सारे लोग एक साथ खड़े होके आरती क्यों नहीं करते? 5 मिनट का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते? मुसलमान कभी अपने अल्लाह पे उंगली नहीं खड़ा करता, लेकिन हिंदू अपने भगवान पे उंगली खड़ा करता है। 4 बुक पढ़ लेगा साइंस की और बड़ा वैज्ञानिक हो जाएगा। भगवान पे ही सबसे पहली उंगली खड़ी होती है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में प्यारा प्यारा सा राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी, जय जय श्री श्याम।